दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जगत ज्ञान में। आज की वीडियो में हम एक मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये बूटेबल पेन ड्राइव क्या होती है। ये बूटेबल पेन ड्राइव वो पेन ड्राइव होती है जिस पेन ड्राइव से हम कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करते हैं या कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं। और बस बात खाली विंडोज की नहीं है, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आप रख के देख सकते हैं, जैसे कि लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया। अब ये बूटेबल पेन ड्राइव आखिर बनती कैसे है? इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है, जैसे कि विंडोज 10, उसकी ISO फाइल डाउनलोड करनी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, फिर उसे पेन ड्राइव में किसी सॉफ्टवेयर के जरिए बूट करवा देना है। अब इसी तरह से जैसे हमें विंडोज 7 इंस्टॉल करना है तो विंडोज 7 के लिए एक अलग बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ती है, या विंडोज 10 पे काम करना है तो विंडोज 10 के लिए एक अलग बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ती है, या अगर कोई लाइनक्स और उबंटू वगैरह पे काम करना है तो उनके लिए एक अलग पेन ड्राइव बनानी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमें सबके लिए अलग अलग बूटेबल पेन ड्राइव न बनानी पड़े, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही पेन ड्राइव के अंदर बूट हो जाएं। ये तरीका उन लोगों के बहुत काम आएगा जिन्हें अक्सर अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। और हाँ, एक बात तो आपको बताना भूल ही गया, हम ये काम जिस सॉफ्टवेयर से करेंगे उस सॉफ्टवेयर के अंदर UEFI, लेक्सी, बायोस यानी कि GPT और MBR एक साथ सपोर्ट करता है। यानी कि हमें UEFI वालों के लिए अलग से पेन ड्राइव नहीं बनानी पड़ेगी और लेक्सी यानी कि बायोस के लिए अलग से पेन ड्राइव नहीं बनानी पड़ेगी। सब काम एक ही पेन ड्राइव से ही होगा। और सबसे मजेदार बात तो ये है, हमें जिन जिन ISO फाइल को पेन ड्राइव में बूट करवाना है उन्हें कॉपी करना है और पेन ड्राइव में जाके पेस्ट कर देना है, बस हमारी बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हो जाएगी। चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसके जरिए ये सब काम होगा। ब्राउजर ओपन कर लिया। ध्यान से देखिए, जो एड्रेस मैंने टाइप किया है अभी वही एड्रेस टाइप करके एंटर कर दीजिए। डाउनलोड टैब पे आएंगे। अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए windows.zip पे क्लिक करिए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सॉफ्टवेयर लाइनक्स वगैरह पे भी काम करता है, तो अगर आप लाइनक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये लाइनक्स वाली फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हम अभी विंडोज पे काम कर रहे हैं तो windows.zip पे क्लिक किया, एक दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी। थोड़ा नीचे करेंगे, एसेट्स से दिखेगा, एसेट्स के ऊपर क्लिक करिए, वही windows.zip पे फिर से क्लिक किया। करीब 6 MB की एक फाइल डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद आप इसे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड फोल्डर में आया होगा वहां से भी ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक किया इसके ऊपर, एक्सटेंड ऑल, टिक मार्क हटा दिया, एक्सटेंड। ब्राउजर को क्लोज कर दीजिए, इसका काम हो गया है। सेम नाम से एक नया फोल्डर आ जाएगा, इसके अंदर आए। अब आप जिस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना चाहते हैं उसे कंप्यूटर में कनेक्ट कर दीजिए। विंडोज 2 डिस्क ये एप्लीकेशन है, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्टर। यस, पेन ड्राइव का लेवल दिखेगा यहाँ पे और उसका साइज दिखेगा। आप एक बार कंप्यूटर खोल के कंफर्म कर सकते हैं, कहीं कोई दूसरी पेन ड्राइव ना सिलेक्ट हो जाए। अब इंस्टॉल पे क्लिक करिए। ये कह रहा है कि आपके पेन ड्राइव में कोई डाटा वगैरह है तो उसका बैकअप ले लीजिए, क्योंकि इस प्रोसेस में हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे। तो मैंने बोल दिया है नहीं, कोई डाटा नहीं है, फॉर्मेट कर दो। यस, एक बार दोबारा से डबल चेक करने के लिए कह रहा है, तो मैंने कहा ठीक है भैया, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद कंग्रेचुलेशन आया, ओके किया। एक बार अपडेट पे भी क्लिक कर दीजिए, ओके। अब इसे क्लोज कर देंगे, इसका काम हो गया है। अब हमें उन ISO फाइल की जरूरत पड़ेगी जिन्हें हमें पेन ड्राइव में बूट करवाना है। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि विंडोज 10 और विंडोज 8 और विंडोज 7, काले लिनक्स और उबंटू की ISO फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। बाकी और कोई भी ISO फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर लीजिए। तो विंडोज 10 के डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पे आ जाइए, लिंक आप कमेंट में देखेंगे। ये स्क्रॉल डाउन करेंगे, डाउनलोड टूल नाउ, मीडिया क्रिएशन का एक टूल डाउनलोड होगा। इसी टूल के जरिए विंडोज 7 की ISO फाइल डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद ओपन किया, यस, ये लाइसेंस वगैरह है, एक्सेप्ट किया। क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, नेक्स्ट। ये टिक मार्क हटा देंगे। आर्किटेक्चर में आके बॉर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट। ISO फाइल, नेक्स्ट। आप जहाँ सेव करना चाहते हैं वहाँ सेव कर दीजिए। तो मैंने विंडोज 10 पहले से डाउनलोड कर रखा है, अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, सब कुछ क्रॉस कर दूंगा। अब विंडोज 8 कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए हम विंडोज 8 की वेबसाइट पे आए। सिलेक्ट एन एडिशन में विंडोज 8.1, कन्फर्म। प्रोडक्ट लैंग्वेज के लिए कहेगा तो हम इंग्लिश इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म। 64 बिट पे क्लिक करिए और 64 बिट की ISO फाइल डाउनलोड होने लगेगी। अब मैं आपको विंडोज 7 की ISO फाइल भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये जो मैंने वेबसाइट दिया है सेम इसी लिंक पे आएंगे, डाउनलोड फुल सेटअप। एक दूसरा पेज जो ओपन होगा, ये भी एक दो बार रिफ्रेश होगा और डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक आएगा अभी। अब काली लिनक्स डाउनलोड करके देखते हैं कि ये कैसे डाउनलोड होगा। इस वेबसाइट पे आए, पेज नीचे किया, 64 बिट इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही काली लिनक्स की ISO फाइल डाउनलोड होगी।
इसी तरह से उबंटू की आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए उबंटू की वेबसाइट पे आए, डाउनलोड टैब, उबंटू डेस्कटॉप, ये वर्जन है, इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही एक उबंटू की आईएसओ फाइल डाउनलोड होने लगेगी। बाकी अगर आपको किसी और ओएस की आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है तो वो अपने हिसाब से कर लीजिए। हम उस लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पर हमने अपने आईएसओ फाइल सेव करके रखी हुई है। और ध्यान दें, यहाँ पे आईएसओ फाइल का जो नाम है उन नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अभी हम ये तीनों ही आईएसओ फाइल जो कि विंडोज 7, विंडोज 10 और काले लिनक्स की आईएसओ फाइल है, इन्हें पेन ड्राइव में डालेंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। राइट क्लिक किया, कॉपी, दिस पीसी में आ गए। यहाँ पेन ड्राइव दिखेगी, वेंटोए नाम से है, इसके अंदर आना है। राइट क्लिक किया, पेस्ट होने में समय लगेगा, मैं वीडियो को फॉरवर्ड करूंगा। हमारी पेन ड्राइव में ये तीनों आईएसओ फाइल आ गई हैं जो हमने डाली थी। अब आपको मैं पेन ड्राइव बूट करके दिखाऊंगा, इसके लिए कंप्यूटर रिस्टार्ट करूंगा। कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट होते ही हम बूट की दबाते रहेंगे ताकि बूट स्क्रीन आ जाए। अब यहाँ पे हमने अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट कर ली जो है सनडिस्क। आप देख सकते हैं वेंटोए की बूट स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे हमने जो आईएसओ फाइल कॉपी करी थी उनकी लिस्ट दिख रही है, जैसे काले लिनक्स, विंडोज 10 और विंडोज 7। हम सबसे पहले विंडोज 10 बूट करके देखेंगे कैसी दिख रही है। आप देख सकते हैं सब काम बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यह है विंडोज 10 की बूट स्क्रीन। अब हम कंप्यूटर को दोबारा से बंद करेंगे। मैं अब आपको काले लिनक्स बूट करा के दिखाऊंगा। काले लिनक्स, अब आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं ये काले लिनक्स की बूट स्क्रीन है। आपने देखा ये सॉफ्टवेयर कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हमें ज्यादा कुछ तिगड़म भी नहीं करना पड़ा और हमारा काम हो रहा है। फिर भी ये अभी नया ही सॉफ्टवेयर है, जल्दी में आया है। इसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं, शायद ये कुछ आईएसओ को सपोर्ट ना करे, तो इसके लिए आप इसे समय समय पे अपडेट करके यूज करिए। कैसा लगा ये वीडियो? आपके कोई विचार है, कोई समस्या है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए ताकि कंप्यूटर से जुड़ी हुई और भी वीडियोज आगे देखने को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।